संभल में खुदाई के दौरान मिली सुरंग से जुड़े ऐतिहासिक रहस्य, एक विस्तृत रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई खुदाई में इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के बीच हलचल मचा दी दिया गया था। ये घटना तब सामने आई जब स्थानीय निवासियों ने चंदौसी बहजोई मार्ग पर स्थित चितापुर गांव में एक प्राचीन सुरंग होने की बात कही। इस सुरंग की खोज से जुड़े दावे न केवल इस क्षेत्र के इतिहास को उजागर करते हैं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। एएसआई की टीम भी मौके पर पहुंची है और सर्वे कर रही है। ग्रामीणों और स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार ये सुरंग राजा पृथ्वीराज चौहान के समय की हो सकती है। राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय इतिहास में उनकी वीरता और रणनीतिक कुशलता के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यह सुरंग उनके सेनापति चूड़ामणि और आल्हा उदल जैसे योद्धाओं की वीर गाथाओं से संबंधित बताया जाता है। सुरंग की ऐतिहासिकता का दावा स्थानीय बुजुर्गों और क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। कहा जाता है कि इस सुरंग का उपयोग राजा और उनके सैनिकों द्वारा किया जाता था। ये सुरंग उस समय के आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती होगी। खुदाई के दौरान मिली संरचनाएं। सुरंग के पास खुदाई के दौरान कई अन्य प्राचीन संरचनाएं भी मिली हैं। इनमें से सबसे प्रमुख चूड़ामणि स्थल है, जहां धार्मिक महत्व के स्थान मौजूद है। इसमें संतों की समाधियां और एक प्राचीन शिवालय शामिल है। ये स्थान आज भी स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम अलावा चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में खुदाई के दौरान लगभग 150 वर्ष पुरानी एक प्राचीन बावड़ी का पता चला। यह बावड़ी लगभग 250 फीट गहरी और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। आधार पर चल रहे हैं। इसमें 4 कमरे और एक कुआं भी शामिल है। इन संरचनाओं से इस क्षेत्र के समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है। सावधान होकर चले। स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रियाएं। स्थानीय निवासियों ने इस खोज को लेकर उत्साह और गर्व प्रकट किया है। उनका कहना है कि इस सुरंग और अन्य संरचनाओं की खोज से ये ऐतिहासिक और पौराणिक 19 कूपों में से एक मृत्यु कूप की यहाँ खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। और हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि यह स्थान उचित संरक्षण के अभाव में नुकसान का शिकार हो सकता है। प्रशासन और पुरातत्व विभाग की भूमिका। इस खोज की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता की जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी ने और इसके पास में ही आप ये जो जगह दिख रहे हैं, यहाँ पे मृत्युंजयेश्वर महादेव का मंदिर था ऐतिहासिक, और उसकी यहाँ दीवार भी एक दिखाई देती है जो ककैया ईंटों से बनी हुई। एक बाउंड्री वॉल भी आपको दिखाई देगी, और अंदर जब इसकी यहाँ सफाई होगी तब जो भी इसका सच है वो सामने आ जाएगा। क्या मान्यता है मृत्यु कूप? ये कहते हैं कि इस कूप में स्नान से, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जब हरि मंदिर दर्शन को लोग जाया करते थे तो ये मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। इसी मृत्युंजय कूप में स्नान करने के बाद आगे बढ़ा करते थे। वहीं नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने भी इस संबंध में जानकारी दी है। 19 कूपों में आज जिस कूप की हम खुदाई कर रहे हैं यह मृत्यु कूप है। हालांकि इस क्षेत्र के कई ऐतिहासिक स्थल आज उपेक्षा का शिकार हैं। इस सुरंग और अन्य संरचनाओं की खोज से उम्मीद जगी है कि प्रशासन और पुरातत्व विभाग इन स्थलों के संरक्षण के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। संरक्षण और पर्यटन की संभावनाएं। यदि इसके बारे में कहा जाता है कि इस कूप के दर्शन मात्र से ही और इस कूप में महाशिवरात्रि के समय स्नान करने से हजारों अपराधों का नाश होता है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन इसका दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद आप महाकाल की दर्शन करें तो उसकी महत्ता को पता चलता है। ये जो कूप है शहर की एक ऐसी स्थिति में है जो जहां बताया जा रहा है कि मंदिर भी था पहले, पूरे बीचों बीच के शहर में स्थित है, तो क्या इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो मंदिर के आसपास बताया जा रहा है कि पहले एक मृत्युंजय मंदिर भी था, क्या उसका भी निर्माण किया जाएगा? निश्चित ही जहाँ जहाँ हमारा आस्था और विरासत की बात है, विरासत के प्रति जो आस्था को लेकर हम चल रहे हैं, तो हमारे विरासत के जितनी भी ऐसी चीजें जो यहाँ मिल रही है उनको सबको सुरक्षित और संरक्षित करने का हमारा प्रयास है। अभी यहाँ पर लोग बता रहे थे कि उन्होंने संरचनाओं को उचित तरीके से संरक्षित किया जाए तो यह क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे इन स्थलों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं। इसके अलावा इन स्थलों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर प्रचारित किया जा सकता है, जिससे देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों को भी इन स्थलों के संरक्षण और रखरखाव में शामिल किया जाना चाहिए। निष्कर्ष।
संभल में मिली इस प्राचीन सुरंग और अन्य संरचनाओं की खोज न केवल इस क्षेत्र के इतिहास इस कूप के अंदर पानी देखा था, आज ये बिल्कुल बंद हो गया है। अभी इसको फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा कि और भी कितने कूप अभी ऐसे हैं जिनका निकालना है, जिनकी खुदाई होगी? देखिए, ज्यादातर कूपों का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कूपों का आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके होंगे। तो जैसे जैसे हमारा शुरू हो रहा है काम, वैसे वैसे हम सारे कूपों की खुदाई, उसका उत्खनन करना, उसको पुनः उसी स्वरूप में लाना, जल संरक्षण और धार्मिक परंपराओं को कैसे हम मजबूत करें, उसको दोनों को लेके हम चलेंगे कि हमारी आस्था और विरासत बनी रहे। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिलने के बाद जिलाधिकारी को एक शिकायत उजागर पत्र दिया करती गया है, था। बल्कि यह हमें हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाती है। यह आवश्यक है कि प्रशासन और पुरातत्व विभाग इन स्थलों के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए। जिसमें कहा गया था कि चंदौसी में मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी। पत्र मिलने के बाद जब यहां खुदाई की गई तो 3 मंजिला रानी की बावड़ी मिली, जिसके उत्खनन का कार्य मौके पर चल रहा है। वहीं एसआई की टीम भी मौके पर पहुंची है और सर्वे कर रही है। सफाई कर्मचारी ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, सुनिए। मेरी सगरे वर्कर लगे हुए हैं कार्य में और कार्य की प्रयास ये चली कि हम सफल बन के चले। कितनी खुदाई का कौन सा दिन है? खुदाई का आज 6ठा दिन है। कितनी लेबर लगाई थी? लेबर कम से कम यहाँ हमारी 25 आदमी लगे हुए हैं, समझे, और हमें उम्मीद है कि हम सफलता पाएंगे। एएसआई के अधिकारी भी आ गए? हाँ, एसआई के अधिकारी भी आ गए हैं और वो भी सर्वे कर गए। अच्छा, वो निर्देश दे रहे हैं आपको कैसे कैसे खुदाई करनी है? हाँ हाँ, तो उनके निर्देशों पे हो रही है? तो हम उनके निर्देशों के आधार पर चल रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दी हैं, क्या क्या सावधानियां रखने की है? उन्होंने जो सावधानी दी कि अपने पूरे शरीर को सावधान होकर चले और किसी प्रकार की चोट नहीं खाएं। इसके अलावा संभल में ही एक जगह पर मृत्यु कूप मिला है, जांच शुरू जहां कर पर दी है। उत्खनन का कार्य। स्थानीय प्रशासन ने सुरंग और अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तहसीलदार चंदौसी ने स्थल का निरीक्षण किया और जल्द ही सुरंग की साफ सफाई और संरक्षित खुदाई शुरू करने का वादा किया। संभल के जिलाधिकारी ने भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसी की मदद से चल रहा है। ये ऐतिहासिक और पौराणिक 19 कूपों में से एक मृत्यु कूप की यहाँ खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। और इसके पास में ही आप ये जो जगह दिख रहे हैं, यहाँ पे मृत्युंजयेश्वर महादेव का मंदिर था ऐतिहासिक, और उसकी यहाँ दीवार भी एक दिखाई देती है जो ककैया ईंटों से बनी हुई। एक बाउंड्री वॉल भी आपको दिखाई देगी और अंदर जब इसकी यहाँ सफाई होगी तब जो भी इसका सच है वो सामने आ जाएगा। क्या मान्यता है मृत्यु कूप की? ये कहते हैं कि इस कूप में स्नान से, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जब हरि मंदिर दर्शन को लोग जाया करते थे तो ये मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। इसी मृत्युंजय कूप में स्नान करने के बाद आगे बढ़ा करते थे। वहीं नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने भी इस संबंध में जानकारी दी है। 19 कूपों में आज जिस कूप की हम खुदाई कर रहे हैं, यह मृत्यु कूप है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस कूप के दर्शन मात्र से ही और इस कूप में महाशिवरात्रि के समय स्नान करने से हजारों अपराधों का नाश होता है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन इसका दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद आप महाकाल पर ऐसी की मदद से इन स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे संरचनाओं की स्थिति और उनकी ऐतिहासिकता का सही आकलन किया जा सके। संभल और भारतीय इतिहास दर्शन करे तो उसकी महत्ता को पता चलता है। ये जो कूप है शहर की एक ऐसी स्थिति में है जो जहाँ बताया जा रहा है कि मंदिर भी था पहले, पूरे बीचों बीच के शहर में स्थित है। तो क्या इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो मंदिर के आसपास बताया जा रहा है कि पहले एक मृत्युंजय मंदिर भी था, क्या उसका भी निर्माण किया जाएगा? निश्चित ही जहाँ जहाँ हमारा आस्था और विरासत की बात है, विरासत के प्रति जो आस्था को लेकर हम चल रहे हैं,
तो हमारे विरासत के जितनी भी ऐसी चीजें जो यहाँ मिल रही है उनको सबको सुरक्षित और संरक्षित करने का हमारा प्रयास है। अभी यहाँ पर लोग बता रहे थे कि उन्होंने इस कूप के अंदर पानी देखा था, आज ये बिल्कुल बंद हो गया है, अभी इसको फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा कि और भी कितने कूप अभी ऐसे हैं जिनका निकालना है, जिनकी खुदाई होगी? देखिए, ज्यादातर कूपों का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कूपों का आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके होंगे। तो जैसे जैसे हमारा शुरू हो रहा है काम, वैसे वैसे हम सारे कूपों की खुदाई, उसका उत्खनन करना, उसको पुनः उसी स्वरूप में लाना जल्द केवल इन संरचनाओं तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मुगल काल में संभल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था और यह क्षेत्र हमेशा से विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम रहा है। हालांकि इस क्षेत्र के कई ऐतिहासिक स्थल